आज हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट क्या है? एक सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है, विच कैन नॉट बी स्प्लिट into अदर सिंपलर फॉर्म्स बाय एनी ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस। जो हमारे पास केमिकल है वो एक ऐसी प्योर सब्सटेंस है जिसको हम लोग मज़ीद सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं बना सकते, क्योंकि एलिमेंट जो है कंपाउंड से बनता है। क्या जो हमारे पास मैटर की इम्प्योर फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है? एलिमेंट कहलाती है। तो एलिमेंट को मज़ीद स्प्लिट अप नहीं करती, बिकॉज इट इज़ आल्सो ऑलरेडी स्प्लिट अप। वो एलिमेंट कंपाउंड से मिलके और इन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, तो एलिमेंट को आप मज़ीद हम लोग उसको वो नहीं कर सकते, इसको और सिंपलर सब्सटेंसेस में हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल देखें हम लोग तो इसकी एग्जांपल्स ये हैं कि गोल्ड एक एलिमेंट है और इसको हम लोग किसी भी सिंपलर सब्सटेंसेस में किसी फिजिकल या केमिकल रिएक्शन के ज़रिए हम लोग इसको नहीं हम लोग कन्वर्ट कर सकते। केमिकल रिएक्शन जो केमिकली हम लोग इसकी करेंगे और फिजिकली जो तोड़ फोड़ इस तरह हम लोग नहीं, वो बोल रहे हैं केमिकली और फिजिकली हम लोग इसको नहीं चेंज कर सकते। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। अच्छा, जो एलिमेंट की जो एक फंडामेंटल बेसिक जो यूनिट है वो क्या है? एटम है। साइंटिस्ट है डिस्कवर अप्रोक्सीमेटली 1018 एलिमेंट। साइंटिस्ट ने 118 एलिमेंट्स बनाए हैं, जिनमें से 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। 92 एलिमेंट्स जो है हमारे पास नेचर में हमें मिल रहे हैं, लेकिन जो रेस्ट में हमारे पास एलिमेंट्स बच गए हैं 118 में से 92 तो वो लोग नेचुरली उनको मिल रहे हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट है 118 में से जो 92 को माइनस करते हैं, बीच जो एलिमेंट्स बन जाएंगे तो वो क्या करते हैं? लेबोरेटरी में वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं फिजिकल जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें हमारे पास प्रोसेस होते हैं डिफरेंट, तो उससे हम लोग वो एलिमेंट बना लेते हैं। तो वो साइंटिस्ट ने बनाए हैं 118 के एलिमेंट्स इस तरह पूरे हो गए, जिसमें से 92 क्या है? नेचुरली हैं। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बोल रहे हैं एलिमेंट पार्टिकल से मिलकर बनता है। एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। बोल रहे हैं एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम का, जो कि केमिकल रिएक्शन में जगह लेता है। कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हम लोग एटम का यूज़ कर रहे होते हैं। ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। बोल रहे हैं कोई भी एलिमेंट हो तो उसके अंदर एक ही किस्म के क्या पाए जाएंगे? एटम्स पाए जाएंगे। एटम्स क्या है? एटम जो एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है? एटम है। एटम ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट आर सेम टू ईच अदर बट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। बोल रहे हैं अगर कोई एक एलिमेंट होगा उसके, जैसे आप बोरॉन को ले लें, अगर उस बोरॉन का जो एटम होगा ना वो सेम होगा, उस बोरॉन एलिमेंट में सारे एटम सेम होंगे। लेकिन अगर हम लोग कार्बन को ले आएँ तो बोरॉन और कार्बन के एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो इनकी कहने का ये मतलब है कि एटम ऑफ पर्टिकुलर एटम्स आर सेम। अगर आप उसको ले लें, एलिमेंट को ले लें, तो उसके एटम सेम होंगे, लेकिन हम लोग डिफरेंट एटम ले लेंगे तो उनके जो एटम्स होंगे वो सेम नहीं होंगे। आज हम लोग सिंबल ऑफ एलिमेंट के बारे में अब पढ़ेंगे। सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या है? अब सिंबल ऑफ एलिमेंट को देखते हैं। 1984 में एक ब्राजीलिस्ट था, एक साइंटिस्ट था, जिसने एक सिस्टम रिप्रेजेंट किया था कि एलिमेंट को किस तरह रिप्रेजेंट किया था एलिमेंट्स को सिंबल के साथ, कि जो एलिमेंट है हम लोग उनको सिंबल के साथ पहचानते हैं। द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। अच्छा, जो एलिमेंट को शॉर्टेस्ट नेम दे देते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? सिंबल बोलते हैं। इन मोस्ट केसेस द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट इज टेकन द कैपिटल लेटर एज। जैसे अब वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप ये नीचे बोरॉन देख लें तो बोरॉन का जो पहला कैपिटल लेटर है ना उसको सिंबल उसको क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। तो बहुत सारे केसेस में ये होता है, लेकिन कभी कभार बहुत सारे एलिमेंट सेम भी हो जाते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम सेम हो जाते हैं, एक ही नाम से हो जाते हैं, तो हम लोग उनको जो है, तो बहुत सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं कि एलिमेंट्स के नाम सेम हो गए। तो अगर हम लोग बी ले लें तो बी तो पहले एक दूसरे के उसके साथ यूज़ किया हुआ है, तो हम लोग ग्रीक लेटर से उसको, जो ग्रीक जो हमारे पास लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज में जो इस एलिमेंट का नाम होगा तो वो उसका नाम रख देते हैं, उसका सिंबल रख देते हैं। अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ सिंबल और सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर गिवन इन द टेबल। और अब नीचे हम लोग टेबल देखते हैं कि टेबल में हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले अगर आप इन एलिमेंट को देखें, बोरॉन को बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, कार्बन को सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, फ्लोरीन को एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो इन तमाम को इनके पहले नाम से इनको डिस्क्राइब कर दिया है। अब अगर इनसे मिलते जुलते कुछ होंगे ना तो उनको अब लातीनी ज़ुबान में, ग्रीक ज़ुबान में देखा जाएगा।